लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राष्ट्रीय बाइक चोरों को किया गया गिरफ्तार। साथ ही उनके पास से 15 मोटरसाइकिल व एक मारुति वैन मोबाइल बरामद हुआ। यह गिरोह गुजरात व कई राज्यों में अलग अलग चोरी करके गाड़ियां अलग अलग प्रदेशों में बेचा करते थे। मुखबिर की सूचना मिलते ही मड़ियाव पुलिस द्वारा छापा मारकर इनको पकड़ा गया। थाना क्षेत्र मड़ियाव से आज कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें ये लोग अंतर जनपदी ये वाहन चोरी का काम करते हैं। मूलतः इनमें से 4 जो है वो अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं और एक कानपुर का रहने वाला है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका नाम है क्रमशः अजहरुद्दीन उर्फ अजहर, ये अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला है। अयान उर्फ शोएब पुत्र शकूर, ये भी अहमदाबाद का रहने वाला है। इसका एक भाई है इमरान, ये दोनों अहमदाबाद के रहने वाले हैं। शानू ये कानपुर का रहने वाला है और शहजाद ये भी अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था, ये लोग गुजरात से यूपी आते थे और यूपी के अलग अलग जनपदों में ये लोग घटनाओं को अंजाम देते थे। मुख्यतः ये लोग जो 2 व्हीलर्स होती हैं उनको ये लोग टारगेट करते थे, जिसमें से कि बुलेट होती थी या जो 2 व्हीलर्स गाड़ी होती थी, जैसे स्प्लेंडर हो गई, यामाहा हो गई, इस तरह की गाड़ियों को लोग टारगेट करते थे। चोरी करने के बाद ये तत्काल ये लोग यहाँ से इसको मूव आउट कर जाते थे और फिर ये लोग नेपाल में ले जा करके इनका एक वहाँ पर इनके गिरोह का एक सदस्य था जिसका नाम था शाहिद। उस व्यक्ति को ले जा करके ये लोग बाइक जो है वो दे देते थे और फिर वहाँ से वो शाहिद उसको वहाँ से डिस्पोज करता था, उसको बेचता था और फिर उसके बाद जो भी पैसा मिलता था वहाँ से इन लोगों का बंदरबाट होता था। और फिर उसके बाद ये लोग जब इंटरोगेशन के दौरान पूछताछ में इनके द्वारा ये बताया गया कि ये लोग फ़्लाइट से आते थे, घटना को अंजाम देते थे और घटना को अंजाम देने के बाद फ़्लाइट से ही वापस चले जाते थे। लगभग महीने भर में ये लोग अलग अलग जनपदों में अलग अलग जगहों पर मिला जुला करके लगभग ये लोग 11 से 12 घटनाएं ये लोग अंजाम देते थे। इनका एक संगठित गिरोह था। पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों से और इन सभी का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। अजहरुद्दीन के ऊपर पूर्व में 19 इसके ऊपर मुकदमे हैं। जो अयान उर्फ शोएब है इसके ऊपर पूर्व में 16 मुकदमे हैं। शानू जो है इसके ऊपर 13 मुकदमे हैं। इसी तरह से बाकी जो सभी अभियुक्त हैं इनके विरुद्ध चोरी के उसमें जो है पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं और अलग अलग थाना क्षेत्रों में लोग घटनाओं को अंजाम देते थे। इसमें आज मेडिकल के दौरान इसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम इमरान है, ये हिरासत से फरार हो गया है, जिसमें जो संबंधित जो पुलिसकर्मी इसमें इनकी सुरक्षा में लगा हुआ था, जिसकी अभिरक्षा में ये थे, इसको तत्काल प्रभाव से इसको निलंबित किया गया है, इनको लाइन भेजा गया है और इसकी विभागीय जांच चल रही है। तो इसमें टोटल जो बरामदगी हुई है वो 15 बाइक्स हैं और एक ओमनी जो गाड़ी है उसकी 4 व्हीलर की बरामदगी हुई है। इनके पास से बहुत सारे टूल्स हम लोग पुलिस को बरामद हुए हैं जिनके ज़रिए ये लोग घटनाओं को अंजाम देते थे। इसके अतिरिक्त इनके पास मोबाइल और सिम कार्ड्स ये भी पुलिस ने बरामद किया है। इन लोगों से भी और डिटेल में हम लोग पूछताछ करेंगे इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर के, क्योंकि ये कि न सिर्फ अंतर जनपदी बल्कि अंतर्राज्यीय ये गिरोह है। जैसा कि आप इसमें हम लोग इंट्रोगेशन के दौरान पता चला कि ये गुजरात से आते हैं और यहाँ पर घटनाओं को अंजाम दिया। हो सकता है इन्होंने अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया हो। हम लोग इसके बारे में भी गहनता से अभी इंट्रोगेशन करेंगे और इसमें ज़रूर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अभी और भी बहुत सारी बाइक्स हो जो इन लोगों ने चोरी किया हो, जो अभी बरामद हम लोग नहीं करा पाए हों, वो भी हम लोग उसकी बरामदगी का भी हम लोग प्रयास करेंगे। आज से ही ये लोग लंबे समय से इसमें संलिप्त हैं, लगभग 7-8 साल से ये लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आसपास के जनपद में भी बाराबंकी, उन्नाव में भी इनके ऊपर चोरी के मुकदमे इसमें दर्ज हैं। ये लोग, जैसा मैंने बताया है कि इनका पूरा गैंग है और इस गैंग में ये भी पॉसिबिलिटी कि इसमें और भी लोग शामिल हों। इस पे हम लोग विवेचना का विषय है। हम लोग जैसे जैसे इनकी PCR लेने के बाद
इनसे और सदस्यों के बारे में जानकारी लेंगे और रिकवरी का प्रयास करेंगे। जितनी गाड़ियां बरामद हुई क्या वो कनेक्ट हो पाई हैं कहाँ से? इसमें से कुछ गाड़ियां कनेक्ट हुई हैं, अभी कुछ गाड़ियों को कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ये नंबर प्लेट जो है उसको चेंज कर देते थे, इसीलिए इनके ऊपर जो है वो जो 67-68 की धाराएं हैं इसीलिए इनके ऊपर लगी है, क्योंकि ये जो भी जैसे ही गाड़ी लेते थे तत्काल उसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ये नंबर प्लेट के साथ फजिंग करते थे, उस नंबर प्लेट को चेंज कर देते थे। तो अभी प्रयास लॉक करने, इनके पास टूल्स थे, जो टूल्स भी हम लोगों ने बरामद किए हैं, जिससे ये लॉक को आसानी से, किसी भी गाड़ी के लॉक को, टू व्हीलर के लॉक को ये आसानी से तोड़ देते थे। सर दो, हाँ, इसमें मेन जो सरगना आप कह सकते हैं, सभी इसमें इन सभी का किरदार इसमें एक जैसे ही है, लेकिन इसमें जो अयान उर्फ शोएब है, ये बड़ा भाई है ये इनका, इमरान का, और यही एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु था, यही लोगों को इकट्ठे करके जो है यहाँ पे लाता था। अच्छा, मैंने बताया ये लोग रहते नहीं थे यहाँ पर, ये लोग बाई फ्लाइट आते थे, बाई एयर आते थे, घटना को अंजाम देते थे। कहीं पर भी ये लोग होटल में या ढाबे में कहीं पर रुक करके ये लोग घटना को अंजाम देते। इनके आदमी सेट थे, तो घटना करने के बाद ये लोग यहाँ पर रुकते नहीं थे, तत्काल ये यहाँ से नेपाल की ओर रवाना हो जाते थे। बहराइच पे रुपैडिया बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पर इनको अपना आदमी मिल जाता था, और फिर शाहिद जिसका नाम था, और फिर यहाँ वहाँ से ये लोग उसको हैंडओवर करके फिर ये लोग वापस बाय एयर अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हो जाते थे। सर, ये कितने टाइम से